हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल में आपकी दोस्त योशी पूजा। आज हम बनाना सीखेंगे लेडीज़ सॉक्स। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे लेडीज़, गर्ल्स, बच्चे कोई भी पहन सकते हैं। इसे हम शूज या अपने बूट वगैरह में भी पहन सकते हैं। ये मैंने बॉर्डर बनाया हुआ है। इसमें मैंने ये 50 फंदे डाले हैं। फिर ये उल्टा सीधे की मैंने इस तरह की लाइनिंग दी हुई है। तो चलिए अब मैं बॉर्डर बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने इसमें भी अपने 50 फंदे डाल लिए हैं। तो ये मेरी बैक साइड से है, तो मैं बैक साइड से ही बॉर्डर डालना स्टार्ट करूँगी। तो चलिए देखते हैं। तो मैं 2 फंदे पहले ये इस तरह से 2 बना लूँगी। मैं ये 2-2 फंदों का बनाऊँगी बॉर्डर इस तरह से। फिर अपना धागा पीछे कर लेंगे और इस तरह से फंदे में को सिलाई डाल के इस तरह से हम निकाल लेंगे। तो हम 2 फंदे बुनेंगे इस तरह से। धागा अपनी साइड कर लेंगे, फिर ये वाला फंदा बनाएंगे, सामने से धागा लेंगे। ऐसे हम 2 फंदे बनाएंगे इस तरह से। धागा पीछे कर लेंगे, इस वाले फंदे को भी इस सिलाई के ऊपर से इस तरह से लेंगे। फिर इसी तरह से हम ये अपने 2-2 फंदे लेंगे ऐसे करके। फिर धागा अपनी साइड कर लेंगे, ये उल्टा बनाएंगे जो हम फंदा, ये इस तरह से हम बनाएंगे सामने से। धागा पीछे कर लेंगे, फिर से ये फंदा ऐसे ही बनाएंगे। धागा अपनी साइड करेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। ये इस तरह से सिलाई डाल के धागा आगे को लेके धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे ये हम सीधे बनाएंगे इस तरह से। धागा अपनी साइड कर लेंगे और इसी तरह से हम ये अपनी पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। ये हमने पूरी रो कंप्लीट करके अब हम राइट साइड आ गए हैं। ये हमारे पैटर्न की सेकंड रो है। तो हमारे जो फंदे सीधे हैं उनको हम सीधा बनाएंगे, जो उल्टे हैं उनको उल्टा बनाएंगे। तो हमारे ये स्टार्टिंग के 2 फंदे सीधे हैं, तो हम इनको इस तरह से, ये पहले फंदा तो ऐसे ही स्लिप कर लेंगे, दूसरे फंदे को इस तरह से बनाएंगे हम अपना सीधा। फिर धागा अपनी साइड कर लेंगे, ये 2 फंदे हमारे उल्टे हैं, हम इनको सामने से सिलाई के सामने से धागा ला के इस तरह से बना लेंगे। इस तरह से धागा पीछे कर लेंगे और ये 2 फंदे हमारे सीधे हैं, इनको हम सीधा बनाएंगे। फिर धागा अपनी साइड कर लेंगे, ये 2 फंदे हमारे उल्टे हैं, इनको इस तरह से बनाएंगे। धागा पीछे कर लेंगे, 2 फंदे हमारे ये सीधे हैं, इनको हम सीधा बनाएंगे इस तरह से सेम। फिर धागा अपनी साइड कर लेंगे, ये सामने से सिलाई के धागा ला के इस तरह से 2 फंदे बना लेंगे। धागा पीछे करेंगे, ये फंदे हमारे सीधे हैं, इनको हम सीधा बनाएंगे इस तरह से। और इसी तरह से हम अपना ये पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं। ये हम बैक साइड आ गए हैं। बैक साइड भी सेम ऐसे निकलेगी, जो फंदे हमारे सीधे हैं उनको सीधे निकालेंगे, जो उल्टे हैं उनको उल्टा निकालेंगे। ये हम राइट साइड आ गए हैं। ये जो हमने फंदे डाले थे सिलाई में, इसको लगा के हमारी ये 4 रो हो गई है। अब हम इसमें अपनी दूसरा कलर लगाएंगे। तो इसमें हम अपना ये वाइट कलर लगाएंगे। तो 4 रो हमारी ये पिंक की हो गई है और 4 रो हम ये वाइट से बनाएंगे अपनी। तो ये हमारे 2 फंदे सीधे हैं, तो हम इन्हें सीधा ही बनाएंगे। इस फंदे को खींच लेंगे, इसे छोटा कर लेंगे और इस तरह से, मैंने गलत ले लिया, इस तरह से हम इसको बना लेंगे। धागा अपनी साइड कर लेंगे। तो सेम ऐसे ही बनाएंगे इसको भी, जैसे बना रहे थे। सिलाई के सामने से धागा लेके ये 2 फंदे उल्टे निकाल लेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे हैं, इनको सीधा बनाएंगे सिलाई के ऊपर से धागा लेके।
धागा अपनी साइड कर लेंगे। 2 फंदे उल्टे हैं, इनको उल्टा बनाएंगे इसी तरह से। धागा पीछे करेंगे और अब इन्हें इस तरह से ये 2 फंदे सीधे निकाल लेंगे। तो हमारी ये 5th रो है। ऐसे ही हम अपनी ये वाइट से, ये हमारी 5th रो है, तो हम 8 रो अपनी कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि 4 हमारी पिंक की हो जाएगी, 4 हमारी ये वाइट ऑप की हो जाएगी। तो हम 8 रो बना के कंप्लीट कर लेते हैं इसी तरह से। ये हमने 8 रो कंप्लीट कर ली है, 4 पिंक की और 4 वाइट की। इस तरह से हम ये रिपीट करते जाएंगे। अब हम इसमें पिंक कलर का धागा लगाएंगे। 4 वाइट की, 4 पिंक की, 4 वाइट की, इस तरह से हमने रिपीट कर रखी। ऐसे हम ये 3 बार कर लेंगे, 3 पिंक की और 3 वाइट की। 1 2 3 1 2 3। इसी तरह से हम अपनी इसको भी बना के कंप्लीट कर लेंगे। हमने ये बॉर्डर बना के कंप्लीट कर लिया है। इसकी हमने 3 पिंक की और 3 लाइन वाइट की बना के कंप्लीट कर ली है। तो हमने 4 रोज कंप्लीट बनाई है इसमें। 4 4 दूनी 8 4 3 12 4 4 4 5 20 4 4 24, ये हमने 24 रोज बना के कंप्लीट कर लिया है। अब ये हमारा राइट साइड है, तो हमें क्या करना है, अब इसमें हमें इस तरह से उल्टा और सीधे से इस तरह के हमें गांठ गांठ वाली ये लाइन बनानी है। तो हम इसमें ये इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन बनाएंगे। उसके बाद हम इसमें फंदे बढ़ाएंगे। तो हम अपनी ये 8 लाइन बना लेते हैं। ये हमारे पैटर्न की 25 रो है। यहाँ पे हम अपना पिंक वाला धागा लगाएंगे और इसको हम पूरे को सीधा ही बनाएंगे। 25 रो से हम इसको सीधी साइड से सीधा बनाएंगे और बैक साइड से भी हम इसको सीधा ही बनाएंगे। इस तरह से हम अपना ये पूरी रो सीधी सीधी बना के कंप्लीट कर लेंगे। ये हम अपने सारे फंदे इस तरह से ही सीधे निकाल लेंगे। अब बैक साइड आ गए हैं, तो बैक साइड हमें क्या करना है, तो अपना पहला फंदा तो हम ऐसे ही स्लिप कर लेंगे। ये मर्जी है, चाहे बुन लो चाहे कैसे। फिर हम ये धागा अपना बैक साइड करेंगे, नॉर्मली ऐसे ही बुनेंगे। इस तरह से हम इधर से सारे फंदे ये अपने सीधे बना लेंगे। इस तरह से हम ये बुनते जाएंगे। ये जब हम इस तरह से बुनेंगे तो हमारी ये गांठ इस साइड आ जाएगी, ये हमारी गांठ इस साइड आएगी। तो हम अपना ये पूरा हाथ इसी तरह से निकाल लेंगे। ये हम फ्रंट साइड आ गए हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे फिर से ऐसे ही ये वाइट वाला धागा ऊपर ले लेंगे इस तरह से करके और इसे स्लिप करके ये इस तरह से हम अपने इधर को इस तरह से बनाएंगे। इसे खींच लेंगे थोड़ा सा और इस तरह से बनाएंगे। इस तरह से हम अपनी ये पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। इसे अलग कर हो जाएगा। इस तरह से हम अपनी ये पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। ये हम बैक साइड आ गए हैं। बैक साइड से भी हमें पहला फंदा ये अपना स्लिप करना है धागा पीछे करके और अपना बैक साइड से हमें ये फंदे अपने सीधे बनाने हैं। सेम इसी तरह से ये हम अपने फंदे सीधे बना लेंगे और इसी तरह से हम अपनी ये पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी 28 रो है। इस तरह से हमने ये 2 लाइन कंप्लीट कर ली अपनी गांठ की। तो हमारे ये 4 हैंड्स हो गए, हमने ये 4 हाथ बना लिए हैं। अब हम इसमें अपनी ये वाइट कलर की ऊन लगाएंगे। वाइट से हम 2 हाथ अपने निकालेंगे। तो हम अपना इसमें ये वाइट कलर की ऊन लगा लेते हैं। इसको थोड़ा सा खींच लेंगे और अपना वाइट कलर लगा लेंगे। इस तरह से हम अपना ये वाइट कलर लगा लेंगे। इसको भी सेम ऐसे ही बनाना है। वाइट से हमें 2 रोज कंप्लीट करनी है अपनी। तो इस तरह से हम ये पूरा हाथ निकाल के आ जाते हैं। ये हम बैक साइड आ गए हैं। बैक साइड से हमारा इस तरह से आएगी ये। अब हमें बैक साइड से भी पहला फंदा ऐसे स्लिप करके धागा पीछे करेंगे इस तरह से और अपना सीधा हाथ निकाल लेंगे। बैक साइड से भी सारे फंदे हम सीधे निकाल लेंगे। इस तरह से हम पूरी रो निकाल लेंगे। ये हमारी 30 रो है। तो 30 रो पूरी हम ये इस तरह से निकाल के कंप्लीट कर लेते हैं। ये वाइट की 2 रोज निकाल ली है।
तो अब हम ये पिंक वाला लगाएंगे यहाँ पे धागा, तो 4 रोज पिंक की निकालेंगे। इस तरह से हम अपनी ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 रोज निकाल लेंगे अपनी ये। हमने ये अपनी 8 लाइन बना के कंप्लीट कर लिया। तो हमने ये अपने 16 हैंड्स कंप्लीट करे हैं। तो 24 हैंड्स तो हमारे यहाँ हो गए थे, 16 हैंड्स हमारे यहाँ हो गए, 16 रोज। तो हमारे ये टोटल 40 रोज कंप्लीट हो गई है। तो ये हमारी 40 रो हमने कंप्लीट कर ली है। इस तरह से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें करने हैं अपने फंदे इंक्रीज करेंगे। हम एक फंदा इधर इंक्रीज करेंगे, एक फंदा इधर बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हम लगाएंगे अपना वाइट वाला धागा। तो हम इसको इसी तरह से बना लेंगे। पहला फंदा तो हम ऐसे ही बना लेंगे, और जो ये वाला हमारा पिंक वाला है तो हम इसे बैक ले जाते हैं। ये आगे आ रहा था, और यहाँ से हम अपना एक फंदा बढ़ाएंगे। तो जो ये वाला है इसमें से हम लेंगे, और इस तरह से करके हम एक फंदा अपना बढ़ा लेंगे, और इसको भी इस तरह से बना लेंगे। तो हमारा एक फंदा यहाँ बढ़ गया, ये 2 के 3 हो गए हैं। और इसे सेम सीधा ही बनाना है पूरे हाथ को। ये हम दूसरी साइड आ गए हैं पूरा बना के, तो ये इस तरह से ही बना लेंगे। अब हमारे ये यहाँ पे एक फंदा बढ़ाएंगे हम, तो फिर से हम इसी को उठाएंगे इस तरह से। इस तरह से हम इस पे एक फंदा बढ़ा लेंगे, इससे हमारा होल नहीं होगा और अपना सही से हमारा एक फंदा बढ़ जाएगा। तो हमने यहाँ पे एक फंदा इधर बढ़ा लिया, इसे ऐसे ही बनाएंगे सेम। फिर बैक साइड कुछ नहीं करना है हमें, बैक साइड सेम प्लेन बनाएंगे, कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे हम। तो धागा पीछे करेंगे, पूरी रो सीधी निकाल लेंगे हम। हमने अपनी पूरी रो कंप्लीट करके हम फ्रंट साइड आ गए हैं। तो हम यहाँ पे मार्क लगा लेते हैं। हमने यहाँ से फंदे अपने बढ़ाने स्टार्ट करे थे, ये हमने दोनों साइड मार्क लगा लिए हैं। अब हम अपना पिंक वाला धागा लगाएंगे, ऐसे ही बनाएंगे। इसे खींच के पीछे ले जाएंगे वाइट वाले धागे को, और जो हमारा ये है, ये वाला जो ये है, यहाँ से हम अपना ये बना लेंगे। एक फंदा और यहाँ पे बढ़ा लेंगे। इस तरह से हम अपना फंदा बढ़ा लेंगे। ये हो गए हमारे ये इस तरह से। फिर इस वाले फंदे में भी इस तरह से बढ़ा लेंगे, और ये पूरी रो हम अपनी सीधी बना लेंगे। ये अपने फंदे बना के दूसरी साइड आ गए हैं। अपना एक फंदा हम इधर बढ़ाएंगे, तो हम यहाँ पे अपना ये फंदा बढ़ाएंगे जो ये है हमारा। इस तरह से हम यहाँ अपना ये इसमें को लेके ये फंदा हम यहाँ बढ़ा लेंगे इस तरह से, और ये हमारा फंदे पड़ गया एक यहाँ पे। सेम ऐसे ही बना लेंगे। बैक साइड सेम ऐसे ही बनाएंगे जैसे हम बना रहे हैं। तो पहला फंदा ऐसे स्लिप करके धागा पीछे करके, और सारे फंदे हम इसी तरह से बना लेंगे। तो हम फ्रंट साइड आ गए हैं। तो हम पहला फंदा ये इस तरह से लेंगे, और धागा पीछे करेंगे, वाइट वाले धागे को थोड़ा ऊपर ले लेंगे इस तरह से, और फिर से यहाँ पे हम अपना एक फंदा बढ़ाएंगे। तो जो हमारा ये है, यहाँ से हम अपना एक फंदा बढ़ाएंगे इस तरह से करके, और हमारा ये जो एक फंदा बढ़ गया है हमारा, ये हमारे 2 फंदे हो गए हैं। और फिर फंदों को इन्हें सबको सेम ऐसे ही बना लेते हैं। तो हमारा ये यहाँ पे गैप नहीं आता है, इस तरह से ये गैप नहीं आता है। तो हम अपने सारे फंदों को सेम ऐसे ही बना लेंगे अब, तो जैसे बना रहे थे। फिर दूसरी साइड आके हम वहाँ भी एक फंदा बढ़ाएंगे, और हम अब बना के ये फंदे दूसरी साइड आ गए हैं। तो एक फंदा हम अपना अब यहाँ बढ़ाएंगे। ये 2 फंदे हम इसका यहाँ को लेके, ये जो हमारा फंदा है इसमें कुछ सिलाई लेंगे,
और इस तरह से निकाल लेंगे। ये हमारा एक फंदा बन गया है यहाँ पे। और फिर इस तरह से बना के ये अपने फंदे कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमारे ये फंदे बढ़ रहे हैं इस तरह से। अब हमने यहाँ पे 3 फंदे बढ़ा लिए, 1 2 और एक ये 3। तो 3 3 दोनों साइड बना के हमने 6 फंदे बढ़ा लिए। बैक साइड से कोई फंदा नहीं बढ़ाना, तो सेम ऐसे ही बनाना है। तो सीधा बना के अपना फ्रंट साइड आ जाते हैं। ये हम फ्रंट साइड आ गए हैं। हम यहाँ अपना वाइट वाला धागा लगा लेंगे। तो ये वाइट वाला धागा लगा लेंगे। तो ये हमने बना लिया। ये धागा पीछे ले लेंगे। फिर से हम एक फंदा बढ़ाएंगे। यहाँ हम अपना इस तरह से करके इस तरह से हम अपना ये फंदा बढ़ा लेंगे। फिर ऐसे ही सेम बना लेंगे। के दूसरी साइड आ गए हैं और इस तरह से हम अपना ये फंदा बढ़ाएंगे। ये बढ़ गया हमारा फंदा। और इस तरह से ये पूरे को बना के हमने कंप्लीट कर लिया है। ये हमने 8 फंदे बढ़ा लिए हैं, 4 एक साइड और 4 एक साइड। तो हमने ये पूरे 8 फंदे अपने बढ़ा लिए हैं। तो ऐसे हमें अपने 18 फंदे बढ़ाने हैं, 9 एक साइड और 9 इस साइड में। तो इसी तरह से आप अपने 18 फंदे बढ़ा के कंप्लीट कर लीजिए। इस तरह से हमने ये 18 फंदे बढ़ा लिए हैं अपने, 9 एक साइड 9 इस साइड दोनों करके टोटली हमारे 18 फंदे बढ़ गए हैं। अब हमें सेम इसको ऐसे ही बनाना है जैसे ये गांठ वाली ये लाइनिंग बना रखी है। सेम ऐसे ही हमें आगे 18 सिलाई ऐसे ही बनानी है, या ये कह लो 18 रोज़ हमें इस तरह से ही बनानी है। तो हम इस तरह से अपनी 18 रोज़ सेम ऐसे ही बनाएंगे। तो हम यहाँ पे मार्क लगा लेंगे बाद में, चलो। तो अब हमारा ये वाइट धागा लगेगा। इसे थोड़ा खींच लेंगे, इसे पीछे ले जाएंगे धागे को और इससे हम अपना ये इस तरह से ये पूरा सीधी सीधी निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम अपनी ये 18 लाइन कंप्लीट करेंगे। 18 रोज़ निकाल के कंप्लीट कर लेते हैं। तो जैसे हमने ये बनाई है, ये हमने ये रो हमने 9 लाइन ये सीधी उल्टी की है। एक में 2 आती है हमारी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रोज बना के हम कंप्लीट कर लेंगे। इसमें कोई फंदे नहीं बढ़ाना है ना कोई घटाना है। हमने ये अपनी 18 रो बना के कंप्लीट कर लिया। इसमें हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाया है। तो हमारी 18 रो में ये 9 लाइनें आती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हमारी 9 लाइनें हैं। हमारी ये जो गांठ वाली है चल रही है, ये हमारी 9 लाइन आई है। तो यहाँ से हमारी ये एडी स्टार्ट होती है, यहाँ से। तो एडी से ऊपर जिसकी पैर की जितनी लेंथ है आप उतना बना सकते हो। मेरा 6 नंबर का पैर है, तो मैंने ये वाली अपनी 6 इंच बना रखी है। मेरा 6 नंबर का पैर है, तो मेरी यहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो ये मैंने अपनी 6 इंच के करीब बना रखी है इसकी लंबाई। तो इसमें भी मैं अपनी 6 इंच के ऊपर लंबाई लूँगी, इसमें लंबाई बनाऊँगी। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से अपने फंदे घटाने स्टार्ट करने हैं। एक फंदा इधर से घटाएंगे, एक फंदा इधर से घटाएंगे। तो मैंने इसमें पूरे 46 फंदे रखे थे। आप अपने पैर की चौड़ाई के अनुसार फंदे रख सकते हो, कम ज़्यादा। तो अब हम घटाई स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम यहाँ पे लगाएंगे हम अपना वाइट धागा। ये वाला हम पीछे ले जाएंगे खींच के। और यहाँ से हम इन 2 फंदों का एक करेंगे। पहला फंदा ऐसे स्लिप कर लेंगे, दूसरे से 2 का एक करेंगे यहाँ पे। तो हम ये 2 का एक कर लिया है। फिर ये वाले फंदे हम ऐसे ही बना लेंगे सेम सीधे सीधे, और बना के साइड में आ जाते हैं। इधर हम ये बना के लास्ट में आ गए हैं। अब लास्ट में हमें क्या करना है, ये हमारे 3 फंदे बच गए हैं। अब इन्हें हमें 2 का एक करना है। तो इन 2 फंदों का हम एक बना लेंगे और लास्ट का फंदा हम ऐसे ही बनाएंगे जैसे हम बना रहे थे। तो यहाँ पे हम अपना मार्क लगा लेंगे।
यहाँ से हमने अपनी कटाई स्टार्ट करी है। जैसे हमने दोनों साइड मार्क लगा लिया है। अब हम सेम ऐसे ही बनाते हैं। पहला फंदा ये ऐसे ही स्लिप कर लेंगे, फिर ये धागा पीछे लेके इधर से हम पूरा हाथ ये सीधा निकाल लेंगे। इस तरह से हम ये अपना सीधा निकाल लेंगे पूरा। ये पूरी रो सीधी निकाल के हम कंप्लीट कर लेंगे। ये हम राइट साइड आ गए हैं, तो हम पहला फंदा ऐसे ही स्लिप करेंगे। यहाँ अपना पिंक वाला धागा लगाएंगे, इसे खींच के पीछे ले जाएंगे और फिर से यहाँ अपने दो फंदों का एक करेंगे। तो दो का एक कर लेंगे। ये हमें राइट साइड ही करना है, दो फंदों का एक। बैक साइड कुछ नहीं करेंगे, बैक साइड पूरी प्लेन निकालेंगे। तो इसी तरह से हम ये पूरी अपनी प्लेन निकाल लेते हैं। सीधे हम लास्ट में आ गए हैं। फिर से हम अपने दो फंदों का एक करेंगे। ये हमारे इन दो फंदों का हम एक करेंगे। ये फंदा हम ऐसे ही बना लेंगे सीधा। फिर बैक साइड आ जाएंगे। बैक साइड में हमारा कोई भी फंदा नहीं कटेगा। हम इसको इस तरह से बनाएंगे और धागा पीछे ले जाके पूरी रो ये इस तरह से हम सीधी बना लेंगे। ये हम राइट साइड आ गए हैं, तो हमें ये फंदा तो ऐसे ही रखना है, इसको हम पीछे ले जाएंगे। अब हमें इन दो फंदों का एक करना है। इन दो फंदों का हम एक करेंगे। और इसे पूरे रो को बना के ऐसे सीधी कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में एक फंदा घटाएंगे। ये हम बना के लास्ट में आ गए हैं। हम अपने इन दो फंदों का एक करेंगे इस तरह से। ये फंदा हम ऐसे ही सीधा बना लेंगे इधर से। फिर बैक साइड से हम पूरी अपनी रो ऐसे ही निकालेंगे अपनी सीधी। अब हम ये अपना वाइट वाला धागा लगाएंगे यहाँ पे। ये पिंक वाला धागा हम पीछे कर देंगे और फिर से हम अपने ये दो फंदों का एक करेंगे। ये हमारे दो फंदों का एक हो गया है। और ऐसे ही ये बना के हम दूसरी साइड भी हम अपना एक फंदा घटा देंगे। तो हमारे ये क्या थे कि एक फंदा हमने यहाँ घटाया, एक फंदा यहाँ घटाया, तो एक इधर, तो एक रो में हमने दो फंदे घटाए। तो ऐसे ही हमने ये 1 2 3 3 रो बना ली है। उसमें हमने 6 फंदे घटा लिए हैं। हमें टोटल 22 फंदे घटाने हैं, हमें 22 फंदे घटाने हैं। तो 11 एक रो लाइन में, 11 इस वाली साइड और 11 इस साइड, तो टोटल हमारे 22 फंदे हो जाएंगे। तो चलिए हम अपने इस तरह से फंदे घटा के बना लेते हैं। 46 फंदे बचाने हैं। हमने ये अपनी 11 लाइन बना के कंप्लीट कर लिए। इन 11 लाइन में हमने अब 22 फंदे घटाए हैं। एक लाइन में दो फंदे घटाए, एक रो में, एक इधर एक इधर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये हमने 11 सिलाई बना ली है। अब हमें जितनी घटाई करनी थी अपने पैर की चौड़ाई के अकॉर्डिंग, हमने इतनी घटाई कर ली। अब हमें इसे अपने पैर की लेंथ के अकॉर्डिंग बढ़ाना है। जितना भी हमारा पैर है उसके अकॉर्डिंग हमें बढ़ाना है। तो मेरा 6 नंबर का पैर है, तो मैं इसे 6 इंच आगे बढ़ाऊँगी। पूरी टोटल 6 इंच कर लूँगी। यहाँ से हमारी ये एडी आएगी, तो इस रो से मैं अपनी ये 6 इंच बढ़ाऊँगी। 3 होगी, 3 और मुझे ऊपर बनानी है। कोई फंदा ना घटाना है और ना ही मैं बढ़ाऊँगी। तो सेम हम इसको ऐसे ही बनाएंगे। अभी मेरा ये पिंक चल रहा है, तो इसको हम इस तरह से लेके फंदा पीछे कर लेंगे, धागा पीछे कर लेंगे और इसको इस तरह से हम बना लेंगे, सीधा सीधा बना लेंगे। हम बना के लास्ट में आ गए हैं। इनको भी ऐसे ही सीधा ही बनाना है। ये हम बैक साइड आ गए। बैक साइड भी पूरी रो हमारी ऐसी ही सीधी निकलेगी बैक साइड से। तो ये धागा हम पीछे कर लेंगे, राइट साइड कर लेंगे और इसको हम इस तरह से सीधा बनाएंगे। ये इस तरह से हम सीधा बना के इसे पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। ये हम बना के राइट साइड आ गए हैं, तो हमें ऐसे ही बनाना है। हमने ये बना के कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमारी 19 लाइनें आई है। 19 लाइन में हमारे 38 हैंड्स यानी कि 38 रो निकाली है हमने। में भी हमारी 19 ही लाइनें थी। अब वाइट पे आके हम अपने फंदे घटाएंगे। तो जो हमारे ये 46 फंदे हैं उनका हाफ कर लेंगे और हम यहाँ पे मार्क लगा लेते हैं हाफ करके।
और हम अगर इसकी लंबाई की बात करें तो यहाँ से हमारी एडी स्टार्ट होनी थी, ये जो हमने पीले वाले लगा रखी, यहाँ से हमारी एडी स्टार्ट है, तो यहीं से हमारा आगे का पैर स्टार्ट होता है। तो यहाँ से जब हम लगाएंगे तो ये हमारी 5.5 हो रही है, आधा इंच और बन के तो ये 6 बन जाएगी हमारी, 6 सवा 6 के करीब। तो मेरा 6 नंबर का पैर है, तो मैं 6 नंबर की ये बना रही हूँ। ये 6, 5 और 7 में आराम से आ जाएगी। तो यहाँ पे हम अपना ये वाइट धागा लगाएंगे, इसे खींच के पीछे ले जाएंगे धागे को। फिर यहाँ पे हमें 2 फंदों का एक करना है, इस तरह से इन 2 फंदों का हम एक कर लेंगे। फिर इन्हें हम सीधे ही बना लेंगे, बना के सेंटर में जाएंगे। बना के सेंटर में आ गए तो जो हमारा ये हमने यहाँ मार्क लगाया था, तो एक फंदा ये और एक फंदा ये हम अपने 2 फंदे एक साथ घटाएंगे। तो पहले इसमें सिलाई डालेंगे, इस वाले फंदे में, और एक इस वाले फंदे में हम अपनी सिलाई डालेंगे। ये रहे, बीच का फंदा हम छोड़ देंगे। सिलाई में डाल के तो इसको इस तरह से हम निकाल लेंगे, इस तरह से। और जो हमारा ये सेंटर का फंदा है, इसे हम सिलाई में ले लेंगे इस तरह से, और जो ये निकाला है इसके ऊपर को उतार लेंगे। ये हमारी गले वाली इस तरह से ये फली आ जाएगी, इस तरह से आ जाएगा ये हमारा फंदा। फिर ये फंदे हम सेम ऐसे ही बना लेंगे। तो हम इन 2 फंदों का एक कर लेंगे, और ये फंदा हम ऐसे ही सीधा बना लेंगे। अब हम बैक साइड आ गए। बैक साइड से हमें जो सेंटर का फंदा है उसको उल्टा बनाना है, और बाकी हम सारे फंदे अपने सीधे बना के सेंटर में आ जाते हैं। फंदों का एक किया था, 2 फंदे घटाए थे। यहाँ पे जो ये है, अभी तक हम ये इस तरह से बना रहे थे, इस तरह से बना रहे थे। तो धागा अपनी साइड करेंगे बैक साइड से, और इस वाले फंदे को इस तरह से बनाएंगे। फिर धागा पीछे कर लेंगे और अपना ये सब फंदे सीधे बना लेंगे। तो हमारी ये यहाँ पे इस तरह से ये फली आ जाएगी, ये बाकी ये गांठ आ जाएगी दोनों साइड में। और ये बना के हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये हम राइट साइड आ गए हैं, तो हम यहाँ पे पिंक वाला धागा लगाएंगे अपना, इसे पीछे ले जाएंगे, और यहाँ पे 2 फंदों का फिर से एक करना है। और ये सारे सीधे बना लेंगे। और यहाँ पे फिर से ये सेंटर वाला फंदा आ गया है, हम यहाँ 3 फंदों का एक फंदा करेंगे। यहाँ से हम ये 2 फंदों में सिलाई डालेंगे, बीच का छोड़ देंगे, और इस तरह से करके निकाल लेंगे। फिर इन्हें सिलाई में को निकाल के इसे सिलाई में ले लेंगे, और इसे इस तरह से इसके ऊपर को उतार देंगे। और मैंने यहाँ 3 फंदों का एक फंदा कर लिया है, और इस तरह से हम ये बना के लास्ट में फिर से 2 फंदों का एक कर देंगे। ये हम लास्ट में आ गए, फिर से हमें ये अपने 2 फंदों का एक करना है। तो इन 2 फंदों का एक कर लेंगे, ये फंदा हम सीधा ही बना लेंगे। बैक साइड से ये सीधी बनाएंगे, फंदा पीछे ले जाएंगे। ये हम इस तरह से सीधे फंदे निकाल लेंगे। सेंटर का फंदा है तो धागा हम अपनी साइड करेंगे, और इसको हम उल्टा बना लेंगे। फिर धागा पीछे करके फिर से अपने सेम सीधे ही बना लेंगे सारे फंदे। ये हम राइट साइड आ गए हैं, तो पहला फंदा हमने ऐसे ही ले लिया है इसमें सिलाई में। अब फिर 2 फंदों का हम एक करेंगे। तो इस तरह से हम अपने इन 2 फंदों का एक करेंगे। तो ये 2 फंदों का हमने एक कर लिया है, ये सारे फंदे हम सीधे बनाएंगे। ये हम सेंटर में आ गए हैं, तो ये हमारा सेंटर वाला फंदा, एक ये घटाएंगे, एक ये वाला फंदा घटाएंगे, तो हम 2 फंदों का एक करेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से हम अपने इन 2 फंदों का एक करेंगे, और इस तरह से निकाल लेंगे, हमारी फली बन रही है।
फिर ये फंदे हम सेम ऐसे ही सीधे बना के लास्ट में एक फंदा घटाएंगे। इन 2 फंदों का हम एक करेंगे, इन 2 फंदों का हम एक कर लेंगे और ये फंदा हम सीधा बना लेंगे। बैक साइड से बस सेंटर का फंदा उल्टा बना के बाकी सारे फंदे हम सीधे बना लेंगे। अब हमारी ये घटाई कंप्लीट हो गई है। हमने कितने फंदे रखे हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 फंदे रखे हमने यहाँ पे अपने। ये बाकी हमने ये सारे फंदे घटा दिए हैं। अब बैक साइड से सेम ऐसे ही बनेगा, धागा पीछे ले जाएंगे और बैक साइड से सीधा बना के हम ये अपना कंप्लीट करते हैं। सेंटर का फंदा हम उल्टा बनाएंगे, बुन के हम सेंटर में आ जाएंगे। इस तरह से हम बना के सेंटर में आ गए हैं। हम अपने फंदे देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये हमारे 11th फंदे हो रहे हैं। हम ये यहाँ पे बना के इस तरह से ये उल्टी साइड आ गए हैं, ये हमने उल्टा कर लिया है। तो हम इनको एक कर लेंगे। ये धागा है हमारा, इस तरह से सिलाई में को निकाल लेंगे। फिर इन 2 फंदों का हम जो ये हमारे 2 फंदे हैं इनका एक कर लेंगे और ये वाला फंदा जो पीछे वाला फंदा है इसको इसके ऊपर को उतार लेंगे इस तरह से। तो ये हमारे इस तरह से हम ये अपने सारे फंदों को घटा लेंगे। ये इस तरह से हम अपने इन फंदों को सभी को घटा लेंगे। अब ये फंदा ये हो गया है, इसे हम निकाल लेते हैं, कटिंग कर लेंगे। हमें यहाँ पे सिलाई भी करनी है। इस तरह से हमने ये धागा काट लिया है। अब हमारा ये यहाँ पे ऐसे आया है। अब ये हम सिलाई कर लेंगे। मेरी ये जो दूसरी वाली मैंने बना रखी थी इसमें मैंने फंदे सीधे एक साथ सारे घटा दिए थे, इसमें मैंने डबल करके नहीं घटाए थे। तो ये मैंने इस तरह से घटाई है और ये वाले मैंने इस तरह से घटाई है, ये हाफ करके ये इस तरह से घटा ली है। तो ये ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आती है। तो अब हम सिलते हैं। तो इसे इस तरह से हम पलट लेंगे, बैक साइड से हम इसकी सिलाई शुरू करेंगे। ये हमने धागा डाल लिया है, हम इसे सुई से सिलेंगे। तो हमारे जो ये फंदे हैं, ये जो हमारे सीधे सीधे फंदे आ रहे थे, हम इनको इस तरह से लेंगे और अपने इन फंदों में हम ले लेंगे। हम यहाँ पे अपने जो ये फंदे हैं फंदे से फंदे बना लेंगे। और इस तरह से हम अपनी ये पूरी सिलाई कर लेंगे। ये हमारी ऐसे आ रही है सिलाई करने के बाद में, ये फली आपस में मिल रही है। हमने ये अपनी पूरी सिलाई कर ली है। तो हमारी ये सिलाई करके इस तरह से आ रही है ये। अब हम इसे सीधी करके दिखाते हैं। ये हमारी सीधी करके इस तरह से आ रही है। ये हमारा सेंटर का पॉइंट था, इसे निकाल देते हैं ये इस तरह से। तो ये हमारे पैर में ये ऐसे आएगी, ये हमारे साइड में आ जाएगा। तो ये दोनों हमारी ये बन के
कंप्लीट हो गई है। अब हम मेरे पास ऐसे तो है नहीं है रेडीमेड फुट, तो मैं इसको अपने पैर में ही पहन के दिखाती हूँ आपको। ये हमारी एडी पे आया है, ये था जो हमने यहाँ पे फंदे रोके थे, ये इस तरह से हमारी आ गई है। ये हमारा बॉर्डर आ रहा है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।